ऐसे ना बोली ले तो ताकत बाज सोहर गवा दे कि केहू के लगे ताकत नहीं है कि सोहर गवा सके। भोजपुरी में सबसे भी बात के जड़ी मसूरिये है। कि मरियो जो है तो उनके घर में सोहर। अभी मसूरिया के लिए हम एगो डायलॉग कहना चाहेंगे कि विवाद तो यहीं से शुरू हुई, विवाद तो यहीं से शुरू हुई, विवाद को दूसरा कोई कैसे ले जाए। पवन सिंह के डायलॉग पर ही शूट करके हम बोल रहे हैं, डायलॉग कह के मसूरिया पर शूट करता है। जानते हैं सर, भोजपुरी में अगर कोई भी विवाद होगा और मसूरिया का नाम ना आए, ये हो नहीं सकता है। लेकिन मसूरिया इसको बहुत बड़ा उपलब्धि समझता है। मसूरिया को लगता ना है कि हमारा बिना विवाद करवाइले किसी का पेटे नहीं चलेगा। आपका नाम विवादित है, अगर विवाद आपके दरवाजे से नहीं उठा तो कोई मतलब नहीं बनता। हम अपना नाम बोलेंगे, वो अखिलेश का सिर पे दुआर वाले ऐसे बोल देनी हो। हमारा बिना नाम ले किसी का पेटे नहीं चलेगा। लेकिन जानते हैं मसूरिया का इतना गंदा लक्षण है, इतना गंदा आदत है कि क्या ही कहा जाए। ये लगातार जो है कि ऐसा ऐसा टिप्पणी करता है, लगातार इंडस्ट्री के पे जो है कि कंट्रोवर्सी में फंसाए रखता है। और वैसे जानते हैं ये छोटा मोटा सिंगर के जो कि करियर खा जाएगा। कुछ स्टार लोग ऐसे बा ये कुछ स्टार के चमचई करके अपन जीवन चलावता है। हमारा घेवड़ा फर्क ना पड़ेगा, तुम लोग वही चमचई करके जो नीचे ही बड़ा जीवन भर नीचे ही रहेगा। ये मसूरिया खुद को बनाए रखने के लिए छोटा मोटा सिंगर के करियर खा जाएगा। ये तो जानते हैं कैसे, कहे कि डेली डेली कंट्रोवर्सी कर देता है। और जैसे ही किसी का गाना लॉन्च होने वाला रहता है, किसी का गाना आने वाला रहता है, तो ये मसूरिया कंट्रोवर्सी करके लोगों का ध्यान जो है कि इधर फंसा देता है। किसका गाना रिलीज हो रहा है इसको लोग भूल जाता है। किसका गाना, कौन सा गाना आया, कितना हिट गया, कितना ट्रेंड किया, कितना व्यू गया, कितना नहीं गया, इस चीज़ का लोग तो पता नहीं लगा। पता है कि सौंसे केंद्रित जो है कि मीडिया का ये मसूरिया की तरफ हो जाता है। कुछ ऐसे जो है कि जितने भी नए नए छोटे मोटे सिंगर का जैसे गाना आता है, उसके गाने पे वो लायक व्यू नहीं जा पाता है जितना वो गाना के जाना चाहिए, जितना वो गाना के प्रचार करना चाहिए था। तो मसूरिया तो दिमागे सबके केंद्रित कर लेता है अपना तरफ। उसका गाना आने वाला रहता है, उस सबके दिमाग केंद्रित कर लेता है अपना तरफ। उसका गानमो हिट कर जाता है, उसका नामो बनल रह जाता है, और बाकी सब सिंगरवन के व्यू डाउन हो जाता है। तो वो सबका तो करियर खाइए ना जाएगा ये मसूरिया। और लगातार जानते हैं इसको इतना कंट्रोवर्सी में फंसने का मन है कि खुद ही उंगली करेगा, और जब सामने वाला कोई धंस देगा पकड़ के, तब फिर से ये उंगली करेगा, क्या कि इसको फिर से धंसवाना है। तो भोजपुरी में ये है ना, विवाद जो है कि यही महाशय से शुरू हो रहा है और यही महाशय से खत्म होता है। अब विवाद को कोई दूसरा कोई कैसे ले जाए, क्या कि विवाद तो यहीं से शुरू होला, विवाद तो एकरे से शुरू होला। यही जो है कि महाशय का काम है। और महाशय जो है कि लगातार व्यू पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। पवन सिंह को पहले टिप्पणी करते हैं, पवन सिंह को पहले अंकल बोलते हैं, पवन सिंह को पहले बूढ़ा बोलते हैं, जबकि खुद ही बूढ़ा गए हैं, खुद ही सेठिया गए हैं। तब वही पवन सिंह को सेठियाल बोलते हैं, पवन सिंह को बूढ़ाल बोलते हैं। इनका दिमाग खुद ही अब इतना जो है कि नहीं चल रहा है, कुछ भी उलूर जुलूर आके बोल देते हैं। और वो आजकल स्टेज प्रोग्राम में विवाद करना तो जानते हैं वो शौक चल गया है। सब कोई पी के आता है स्टेज प्रोग्राम करने, भर पे ठास लेगा, भर पे जो कि पी लेगा, और उसके बाद स्टेज पे चढ़ेगा और उलूर बुलूर जुलूर सब आजकल कर देगा। क्या ऐसे हम लोग भोजपुरी को महान बनाएंगे? क्या ऐसे हम लोग भोजपुरी को बड़ा बनाएंगे? क्या इस तरह से भोजपुरी हमारा बड़ा बनेगा? क्या इस तरह से हम भोजपुरी इंडस्ट्री पे गर्व करेंगे? जिस तरह से टिप्पणी किए हैं खेसारी जी, जिस तरह से टिप्पणी किए हैं पवन सिंह पे कि मरियो जाए तो ओकरा यहाँ सोहर ना होई, ओकरा यहाँ सोहर ना हुई, और सोहर करवाने के लिए दम चाहिए, सोहर करवाने के लिए मर्दानगी चाहिए। जिस तरह से पवन सिंह को छक्का बोले हैं, जिस तरह से पवन सिंह के मर्दानगी पर सवाल उठ रहे हैं, उस तरह से यह चीज़ अच्छा नहीं है। किसी के ऊपर इतना गंदा बोलना, इतना जलील करना,
ये चीज़ सही नहीं है। जब सामने वाला चुप है तो उसका चुप्पी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, क्या कि जब दिन वो जाग गया ना उस दिन दास देगा पकड़ के। वही समझ लीजिए, पवन सिंह एक ऐसा स्टार है, ऐसा पावर स्टार है, ऐसे ही थोड़े पावर स्टार कहा जाता है, ऐसा पावर स्टार है कि वो लंदू फंदू में नहीं रहते हैं, वो कंट्रोवर्सी के फेर में नहीं रहते हैं। लेकिन लोग जब ज़्यादा मजबूर कर देता है तो वो बेचारा धांसने के लिए मजबूर हो जाते हैं, कहे कि मजबूर करवा दिया जाता है जानबूझकर। कहे कि जानते हैं ना कि जब तक पवन सिंह को छेड़ेंगे नहीं, जब तक भोजपुरी में बहुत बड़का कंट्रोवर्सी नहीं होगा। अब भोजपुरी में बड़का कंट्रोवर्सी नहीं होगा तो हमारा पे लोग का ध्यान केंद्रित नहीं होगा। यही सब लोग ये सब चाहता है, वही चलते बार बार पवन सिंह के उंगली करते रहता है। जब भी लोगों का गाना आने वाला रहता है, अभी होली का समय है, होली वाला गाना आने वाला है, और तभी लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, तभी जानबूझ के कंट्रोवर्सी में लोगों को फंसा रहा है। लोग जो है कि सर्च करते रहे कि अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, गाना का अपडेट आते रहे, अब मसूरिया पर सबके ध्यान केंद्रित रहे दम, समझे। यही चीज़ चाहते हैं कि हमारा पे सबके ध्यान केंद्रित रहे, हमारे गाना हिट पे हिट, हिट पे हिट, हिट पे हिट, हिट पे हिट, हिट पे हिट मिलते रहे। यही लोगों का तरीका है, यही लोगों का सोच है। जानबूझकर भोजपुरी में विवाद करवाना है, जानबूझकर भोजपुरी में अश्लीलता फैलाना है, जानबूझकर भोजपुरी में जो है कि कच कच करना है, जानबूझकर भोजपुरी को नीचा दिखाना है, जानबूझकर भोजपुरी के लोगों को जलील करना है। ये वो गाना दो गाना हिट का कर जाएगा कि लोगों का जो कि धैर्य थमाएगा, खुद को बहुत बड़का स्टार करेगा, स्टार बनाएगा। स्टार के लिए वो मर्यादा बहुत ज़रूरी होता है। पवन सिंह पर टिप्पणी करना क्या जरूरी था कि पवन सिंह अंकल हो गए। कलाकार का एज से क्या मतलब है, कलाकार होता है, उसको एज से क्या मतलब है। खेसारी के उनके चमचई के आगे में खड़ बढ़ा। हमार आदर्श के उहे सकेला तो हमार आदर्श रउआ सले वाली के स्टार ना हमरे के बनावे वाला रउआ सले आई, हमारा अपन लोग बा, हम के उनके स्टार के आदर्श ना मानी दे। स्टार हमार जीवन बनावले नहीं के रउआ सले प्यार के ले बनी, हमार जनता जनार्दन हमके आशीर्वाद देले बा। बाकी आप लोग भी अपना राय बता दीजिएगा कमेंट में। हमारा जो राय था हम बताए, बाकी आप लोग भी अपना राय बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, हमारा जो है कि भाव कैसा लगा। बाकी अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर कर दीजिए, अगर चैनल पे पहला बार होंगे तो फॉलो करके सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। देखिए जहाँ गलत रहेगा वहाँ गलत बोलना सीखिए। यहाँ मसूरिया पहले अंगुली किया था, इसलिए हम मसूरिया को रेले हैं। बाकी आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। छोटे बता जी को पहला होगा।